Yes. Good morning, one and all. I hope you are having a fantastic time on Monday morning. आई होप अपन ने उस दिन जो गुडविल का डिस्कशन किया था आपको कुछ याद होगा. क्या याद था उस दिन का? अपना एक डिस्कशन था कि भाई गुडविल का एक हिस्सा होता है, मतलब एक रोटी होती है. हाँ या ना? जो रोटी है पहले वो कौन बांटता है? उसके बाद में नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर क्या करता है? उसका हिस्सा लेता है. आप मेरे को एक चीज बताओ, जो गुडविल होती है, गुडविल का जो हिस्सा होता है उसको क्या करना होगा? खरीदना होगा. जो न्यू पार्टनर है उसको क्या करना होगा? अच्छा, वो न्यू पार्टनर किससे खरीदेगा? ओल्ड पार्टनर से खरीदा गया. किस बेसिस पे खरीदेगा? कौन से रेशियो में खरीदेगा? वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में खरीदेगा. अब मजेदार बात, अपन ने उस दिन एक छोटा सा किट किया था. यहाँ पे दो बच्चे आए थे, मैं यहाँ तुम वहां. जिंदगी है कहाँ, अगर आपको याद होगा कुछ तो. हाँ, तो अब हुआ क्या था, जब उन्होंने उससे खरीदा, पैसे किसको मिले? पैसे किसको मिले? हमेशा याद रखना, पैसे फर्म को मिलते हैं. पैसे अब फर्म की जिम्मेदारी. अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, न्यू पार्टनर भले ही ओल्ड पार्टनर्स को पहचानता, पर न्यू पार्टनर्स पैसे किसको दे रहा है? मेरे को सुना ही नहीं दिया. तो फर्म के बुक्स में एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यस और नो? क्योंकि फर्म को पैसे मिले, किस वजह से मिले? गुडविल के वजह से मिले. क्योंकि कैसा रहता मालूम है क्या? डिलीवरी करने का काम फर्म का रहता. डिलीवरी करने का काम फर्म का रहता, तो पैसा फर्म कलेक्ट करेगा. अब देखो, फर्म के पास पैसा आ गया, वो फर्म पैसा किसको देगा? किसको देगा? वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यस और नो? देखो यहाँ पे लिखा बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, तो उन्होंने एक एंट्री किया बाय कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यस और नो? और वो जो पैसा आया गुडविल का, वो था किसका? देखो अब फर्म है ना, दो चीजें कर सकता है. फर्म क्या कर सकता है? एक सेकंड. हाँ, क्या बात चालू थी? हाँ, अब ये पैसा है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का. देखो गुडविल का जो पैसा मिला ना, गुडविल का जो पैसा मिला ना, वो है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का पैसा है ना. एकदम सही बोले तुमने. अब ओल्ड पार्टनर्स का पैसा मिलना किसको चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए. तो फर्म दो चीजें कर सकती है, या तो पैसा दे देगी, या तो कैपिटल बढ़ा देगी. बात एक ही है. पैसा देगी तो उसके पास से पैसा चल, और और अगर कैपिटल बढ़ा दिया तो इसका मतलब भी है कि पैसा आ गया, यस और नो? तो जनरली अपने सूरतों में ये लोग क्या करते हैं? कैपिटल बढ़ा देते हैं. क्या करते हैं? अब कैपिटल बढ़ाते हैं. कैपिटल क्रेडिट साइड की चीज है, तो ऑब्वियस है क्रेडिट साइड बढ़ाएंगे. हाँ या ना? समझ में आया है कि नहीं आया? ओके. और अपन ने कैपिटल बढ़ा दिया, बढ़ाया कि नहीं? जब अपन कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? भाई तेरा गुडविल का पैसा दे रहा हूं मैं तेरे को. मैं वजह लिखूंगा ना, मैं पैसा नहीं दे रहा हूं. मैं पैसा दे रहा हूं क्या? तेरा जो गुडविल का पैसा मेरे पास आया था, वो मैं तेरे कैपिटल में जमा कर दे रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा गुडविल. क्या लिख दूंगा क्रेडिट साइड में? क्यों लिखूंगा क्रेडिट साइड में गुडविल? हाँ, गुडविल का पैसा आ गया. कंसेप्ट क्लियर है? कोई तकलीफ ये कंसेप्ट में? लर्न करो क्या एंट्री? लॉजिक समझ गए एंट्री का? ओके. और अगर पैसा लेके गया तो पहला पैसे, देखो पहले उसका कैपिटल बढ़ा देंगे कि भाई तेरे पास पैसा आ गया, उसी में से लेके चल जा. तेरे को लेके जाना है तो पहले क्रेडिट साइड बढ़ा दिया, और लेके जाना है तो डेबिट साइड बढ़ा दिया. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यस, वेरी गुड. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन. उसके बाद में अपन ने वैल्यूएशन मेथड देखी थी. वैल्यूएशन वो गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, टफ वाला फॉर्मूला. टफ वाला फॉर्मूला याद है क्या? ये भूल गए? टफ वाला फॉर्मूला. फिर उसके बाद अपन ने और भी टफ वाला फॉर्मूला देखा था, सुपर प्रॉफिट वाला. कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके. लॉजिक याद आ रहा? एक या तो ब्याज पे लगाऊंगा या तो धंधे में लगाऊंगा, दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसको सुपर प्रॉफिट. फिर मैंने एक और चीज बताई थी, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 3, स्टेप 4. लॉजिक समझ में आ गया? वेरी गुड. क्या मत पढ़ा दे तुम मनसुख भाई, मजा आ गया. अरे यस,
नाउ नाउ विल स्टार्ट विथ द सम। आपको अभी एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं मैं, जोरदार कंसेप्ट, एकदम इजी कंसेप्ट, एकदम इजी कंसेप्ट। देखिए, इन्होंने ना बहुत सारी चीजों की जनरल एंट्री बताई है, ये फॉर्मेट बताया हुआ है, स्पेसिमेन बताया हुआ है, ये सारी चीजें है। मैं पहले आपको वो लॉजिकली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अपन वो स्पेसिमेन को हमेशा की तरह जो अपन करते हैं वो फॉर्मेट लिखना है, क्योंकि वो बेसिस है, इसके लिए अपने को लिखना है। पर पहले अपन समझ जाते हैं कि होता क्या है। अब देखिए, पार्टनर के आने के पहले का सिनारियो, अरे आई एम नॉट मेकिंग अ लेजर, आई एम मेकिंग अ डिवाइडर। बिफोर, आफ्टर एंड देयर आफ्टर। मतलब अब बिफोर, who were there running the business before? I hope everyone is understanding each and everything that I am explaining here. किसी के भी मन में किंचित भी डाउट है तो आज पूछ लो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जख्म को नासूर बनते देर नहीं लगती। रीजन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एंटायर 12th स्टैंडर्ड एंड सीए फाउंडेशन। If you understand this concept, your 3 chapters are basically over. That is admission तो है ही है, retirement and death. That covers your 20 marks of your portion of 12th standard. इसमें से एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से एक कंपलसरी क्वेश्चन है और डेथ अपने आप में एक कंपलसरी क्वेश्चन है। तो 20 मार्क्स का पोर्शन है आपका ये। तो किसी को भी अगर मन में 1 रुपए का भी डाउट नहीं, मैं बोलता 1 पैसे का भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो बिफोर एंड आफ्टर। माई क्वेश्चन टू यू पीपल इज, वर दे रनिंग द बिजनेस ऑलरेडी before admitting a partner? Are you sure? See, don't change your answer afterwards. Were they running the business already? If they were running their business already, that means they were preparing the books of accounts already. So, what all books of accounts they would have prepared? Sir, journal entries, ledger, album. Sir, but only we are concerned with final account. Now, the question that comes in mind, when will the new partner get admitted into the? Because उसके आने के बाद का फायदा नुकसान उसका है कि उसके आने के पहले का फायदा नुकसान उसका है? अच्छा, तो उसके आने के पहले का फायदा नुकसान किसका है? तो मेरे को एक चीज बताओ, उसके आने के पहले का फायदा नुकसान क्या ओल्ड पार्टनर्स को निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? यस और नो? तो उसके आने के, अरे यार सर, उसके आने के पहले का फायदा नुकसान कैसे पता चलेगा? सर, उसके लिए उसके पहले आने के पहले के फाइनल अकाउंट्स देने पड़ेंगे। क्यों सर? ये फाइनल अकाउंट्स 2 जनों को दिए जाते हैं? कौन 2 जन? नहीं सर, एक ही जन को दिया जाता, न्यू पार्टनर। पर ये कौन सा फाइनल अकाउंट्स है सर? ये ओल्ड बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है सर? ओल्ड बैलेंस शीट क्यों दी जाती है उसको? अरे भाई, उसके आने के पहले क्या क्या, आगे बोल। हाँ, उसके आने की पहले की बैलेंस शीट उसे क्यों दी जाती? अंबिका, आप नए फॉर्म में पार्टनर बन रहे हो, उसके आने के पहले की बैलेंस शीट क्यों मांग रहे हो? 1 मिनट, अंबिका का नाम बदल दिया क्या बहुत सारे लोगों ने? नहीं, मेरे को तो एक ही पता है बेचारी। खड़े हो जाओ बेटा। हाँ बोलिए। उसके, अरे तुम ही नए पार्टनर बन रहे हो मेरे फॉर्म में, तुमको आने से पहले की बैलेंस शीट क्यों चाहिए बेटा? बोलो बोलो, टेल टेल।
नहीं मालूम? गुड मॉर्निंग, ध्यान दो इधर। हीर, बैठ अंबिका। हाँ, देख लिया। वेरी गुड। एक चीज है और, बाजोरिया जी और क्या आएगा? ठीक है, बैठ। और क्या हो सकता? दिया। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस है, इसीलिए मैं पार्टनर बन रहा हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के पास क्या क्या असेट और लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। समझा के नहीं? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, प्रॉफिट में अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हो सकता क्या? प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। हाँ, पर जो आपने असेट परचेस किया या जो आपके पास लायबिलिटी है, क्या उसमें फायदा या नुकसान हो सकता क्या? तो मैंने असेट खरीदा था 1 लाख का, उसके आने से पहले वो ऑलरेडी 1.5 लाख का हो गया था, पर मेरे बुक्स में 1 ही लाख का दिख रहा। मेरे बुक्स में क्यों दिख रहा? मेरे बुक्स में 1 लाख का, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सी मेथड यूज करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जिस भाव में खरीदा है ना, वही भाव की चीजें अभी भी हमारे बुक्स में दिखती। जिस भाव में खरीदा है वही भाव की। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता, अपने घर पे लोगों को गोल्ड खरीदने की आदत है। जो यहाँ पे है अभी, सबको ही मालूम है कि 7 8 9 साल पहले अपने यहाँ से गोल्ड खरीदा है। 100% खरीदा होगा ही, चाहे 1 ग्राम हो, 100 ग्राम हो के 1 किलो, पर खरीदे हुए। अब अगर किसी ने वहां पे 1 तोला खरीदा होगा, अब 10 साल पहले तो 30,000 भाव थे, आज 60,000 भाव है, पर बुक्स में क्या दिख रहे होंगे? क्यों 30,000? क्योंकि इट इज ऑलवेज सेड वी यूज अ कंजर्वेटिज्म अप्रोच। बच्चा लोग, विच कंसेप्ट वी यूज? व्हाट इज कंजर्वेटिज्म अप्रोच? हम छोटे सोच के लोग हैं। बात छोटे सोच की नहीं है, हम हमेशा लॉस को प्रोवाइड करते हैं पर प्रॉफिट को नहीं। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये 50,000 का फायदा नए पार्टनर को मिलना चाहिए क्या? ये असेट किसने क्रिएट किया हुआ है? तो सर अपन एक काम करते, एक काम करते अपन है ना, एक कुछ तो भी बनाते, कुछ तो भी बनाते जिसके आप, अरे बनाते अपन, खाना थोड़ी बोल रहा बनाने के लिए है, कुछ तो भी बनाते। बोले वो मेन्यू भी सोचने लग गए वहाँ। नहीं नहीं, ये नहीं। क्या बनाते हैं? अपन एक ऐसा लेजर या अकाउंट बनाते जिसमें अपन उसके आने से पहले, देखो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, किसके आने से पहले, उसके आने से पहले जो भी फायदा या नुकसान है उसको एक जगह रख लेता। गलत कर रहा क्या? क्यों नहीं गलत कर रहा? उसके आने के पहले का फायदा नुकसान किसका? तो अपन क्या करेंगे, उसके आने से पहले जो भी फायदा नुकसान है उसको एक जगह पे प्लस माइनस कर लेते। फायदा बचा तो दोनों पार्टनर को बांट देंगे, नुकसान बचा तो नए से ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा चलता नहीं। फायदे में तुम बोलेंगे कि नए पार्टनर को देंगे नहीं, और नुकसान नए पार्टनर से लेंगे क्या? बाबा वो बेवकूफ थोड़ी है, ऐसा धंधा थोड़ी चलता है। वो क्या बोलेगा, भाई देख, मेरे आने से पहले तुम्हारा जो भी फायदा है पुराना तुम बांट लो, यस और नो, और जो भी नुकसान है वो भी, अगर फायदा है तो बांट लो, नुकसान है तो बांट लो, तुम दोनों भी चीजें बांट लो, तुम दोनों भी चीजें बांट लो, मेरे को कोई तकलीफ। तो सर अपन एक चीज बनाते, बना, फायदा या नुकसान अलग से लिखना नहीं पड़ेगा क्या? आया ना? तो सर अपन एक चीज बनाते हैं, तो बनाते बनाते सर अपन एक लेजर बनाते। क्या बनाते सर अपन? अपन एक लेजर बनाते सर। सर अपन एक लेजर बनाते हैं, उस लेजर का नाम, सर अपन उस लेजर का नाम, अपन चीजें रिवैल्यू कर रहे हैं, अपन चीजें रिवैल्यू कर रहे हैं ना, यस और नो? सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिवैल्यू? जो चीज 1 लाख की थी वो 1.5 लाख की हो गई, फायदा हो गया। कोई चीज 1 लाख की थी 80,000 की हो गई, नुकसान हो गया। तो हम चीजें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सर अपन अब रिवैल्यू कर रहे हैं, तो वो जहां पे अपन गड़बड़ कर रहे हैं उसका भी नाम उसी से रिलेटेड रखते हैं। देखो सर, आपने दो नाम बताया अभी हमको, एक रिवैल्यू बनाए और एक फायदा नुकसान बताया। सर फायदा एंड नुकसान को तो हम पहले बचपन से प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट।
अरे घर पे जैसे चिंटू मिंटू पिंटू गिंटू नहीं रहता, तो इस भाव के तीन नाम, इस भाव के तीन नाम। अगर अपन आप देखेंगे बुक के अंदर, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, वो तो बाद में बताएगा, अपन ने लॉजिक पहले ही समझ लिया। क्या समझा अपन ने लॉजिक? अपन काय का रिवैल्यूएशन कर रहे? सीधी बात है ना, क्यों कर रहे? तेरे आने के पहले जो भी फायदा या नुकसान है वो किसका है? सुनाई नहीं दिया? ओ ओ ओ इधर देखो। दिख रहा क्या कुछ? और आई होप सबको समझ में आया। वो मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, फायदा या नुकसान कैसे जाएगा, किधर जाएगा, क्यों जाएगा। ओके, सब लॉजिक क्लियर करते हैं अपन, कोई तकलीफ नहीं है। सम दिख रहा? सर सम से पहले आप हमें जो भी आपने अभी बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी कुछ खूबियां बताइए। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट की खूबियां बहुत सिंपल है, डेबिट क्रेडिट, बहुत जोरदार। सर रुपीज रुपीज, अरे बहुत ही खास। इसमें आपको क्या बताना है मेरे को? ओ खूबियां बतानी है। फायदा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है क्या कभी बचपन में? मेरे को तो तीन चार लोग ही लगते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है क्या बचपन में? क्या रहता प्रॉफिट एंड लॉस में? क्रेडिट साइड में क्या आता? इनकम आता। हाँ वो जो भी है, क्या क्या आता? इनकम, कोई भी चीज, फायदा, अप्रिसिएशन, सब इधर आएगा। नुकसान, एक्सपेंस, ये सारी चीजें डेबिट का हुनर है। ये कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम इसमें? सर ये तो बहुत ही इजी है, लिख लो ऐसे क्या ऐसे। लेट्स स्टार्ट। See, they asked me to make a journal entry here. Rather than making a journal entry, first I'll tell you how do we do this sum. तो अपन किस तरीके से ये सम को करेंगे, अपन कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है ना, बहुत कुछ बदलने वाला है। वो मूवी देखिए क्या, 16 दिसंबर? कोई बात नहीं, होते रहता। तुमने क्या है, सभी मूवी वैसे भी बुढ़ापे के लिए बचा के रखे हुए हैं, ये बोले जब बुढ़े हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो विल वॉच ऑल दिस मतलब कलेक्शन ऑफ आवर्स। तो एक चीज बताओ, इन सब चीजों में क्या बदलने वाला है? सर सभी बदलने वाला है। बैलेंस शीट बदलेंगी, यस और नो? ये कौन से तारीख की बैलेंस शीट है? वो कब आ रहा है? तो बैलेंस शीट कब की बनेंगी? अब मेरे को बताओ, 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बनेंगी, मतलब वो नया पार्टनर भी उसमें ऐड होगा, तो बैलेंस शीट बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? तो एक चीज जो हमें चेंज करना है वो है बैलेंस शीट। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि एक बैलेंस शीट बनेंगी। दूसरा, क्या कैपिटल चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? न्यू पार्टनर तो आ ही रहा है, प्लस पुराने पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन। सर ये रिवैल्यूएशन क्या है? अरे उसके आने से पहले का फायदा या नुकसान, ये किसको मिलने वाला है? तो वो भी कैपिटल में मिलेगा। तो मतलब सर पहली चीज हमें समझ में आ गई, पहला क्या बनेगा? बैलेंस शीट भी बनेगी। दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। अगर करंट रहा तो करंट अकाउंट भी बन सकता है। तो पहली चीज जो बनेगी वो है बैलेंस शीट, दूसरी चीज जो बनेगी वो, और सर तीसरा पैसे का आना जाना होने वाला है, आया ना? सर कैश अकाउंट। सर एक और चीज बनाना रह गया आपका, फायदा नुकसान कहां लिखोगे? सुना ही नहीं दिया। रिवैल्यूएशन क्यों बनाना है मेरे को? उसके आने से पहले का फायदा या, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? समझ में आया? तो चार चीजें बनेगी।
गुड मॉर्निंग पारिक जी। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले बनाते हैं पहली चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीज रुपीज। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद बनाएंगे क्या बनाया मैंने ये, कैपिटल अकाउंट याद है क्या? कौन है तीन पार्टनर्स? पहला कौन है? सुजाता, सुजाता पूर्णिमा के बाद अमावस रखता तो अच्छा लगता थोड़ा, मतलब तुम है ना हर चीज मजाक में ही लेते यार से। मैं सीरियस रहता, तुम कभी सीरियस रहती ही नहीं जीवन में। मेरे पे गए। एक मिनट बेटा, नहीं बैलेंस शीट बनेंगी फर्स्ट, ऐसा नहीं लिखते। एक मिनट आज हुए, 1 अप्रैल 2000, बोल बेटी अगेन। तो मैडम का क्वेश्चन था सर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल क्यों बनाई है? बेटा जिस दिन वो आएगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि उसके दिन में पोजीशन क्या थी। उसके आगे का जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका होगा, पर उसको मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि भाई मैं कौन से अमाउंट से लेना चालू करूंगे, इसके आगे मेरे को प्रॉफिट है या लॉस है। समझा? चलो लेट्स स्टार्ट। हर बार की तरह क्वेश्चन दिया है, ये दोनों भी एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में करने की। गुडविल वाली जितनी भी एडजस्टमेंट है हम सबसे आखिरी में करेंगे। अब प्रोविजन 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स डेटर्स को लिख दूंगा मैं सी। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को लिख दूंगा मैं, अरे लैंड एंड बिल्डिंग को लिखना मैं प्लांट एंड मशीनरी लिख रखा है, आदमी है बेटे। टी स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स ई, प्लांट एंड मशीनरी ई is to be reduced by 20%. Are we done? Are we set? चलो लेट्स स्टार्ट। हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करने का। कैपिटल्स ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा, अच्छा लायबिलिटीज क्रेडिट साइड की चीजें रहती है, असेट मानते ना। अब ये इसका बैलेंस है, जाके हम कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस। कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन। कितना है सुजाता का? पूर्णिमा का 1,14,000। हाँ बेस्ट। फिर मैं 95 बोलूंगा वाला। हाँ 1,40,000। समझ में आया? सर आपने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने एक बैलेंस शीट की चीज उठा के यहाँ पे रख दी, क्योंकि इसके अंदर एडिशन और डिलीशन होगा। समझा नहीं समझा? यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ? आगे अब बेटा लायबिलिटी साइड है। आपने इसके पहले करंट अकाउंट बनाया था क्या कभी? क्या किया था करंट अकाउंट में अपन ने? हाँ कौन से साइड है? मैंने कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड जाके लिख दिया? बेटा ये डेबिट रहता, ये क्रेडिट रहता, बस। ठीक है आगे। क्रेडिटर्स कहां लिखूंगा? क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के इनर कॉलम आउटर कॉलम? क्यों आउटर कॉलम? बताओ क्या है अमाउंट?
हाँ नेक्स्ट 20 इनर आउटर ओके नेक्स्ट ओके लैंड एंड बिल्डिंग एंड अच्छा इधर लिखा ही नहीं मैंने लायबिलिटीज इधर लिखा नहीं असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग कितना इनर आउटर आगे 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 कितना हाँ 40 ओके आगे कैश अरे इसमें तुमको फॉर्मेट पूरा बराबर बनाना है बोला जनरली कैश का लेजर नहीं भी बनाया तो चल जाता पर जनरली मैं थोड़ा प्रेफर करता उसको बनाने का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 80 समझ में आया यस और नो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं नहीं मैं बनाना पसंद करता हाँ बोल बेटा ये लेजर बना रहा हूं मैं लेजर में एडजस्टमेंट कब से आने लग गई अच्छा वेरी गुड नाइस क्वेश्चन लेजर में मैंने कब से एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया अच्छा व्हाई इज लेजर मेड व्हाई इज लेजर मेड मैं मजाक नहीं करता 11वीं 12वीं फिर से शुरू कर दूंगा 11वीं सॉरी 12वीं तो चालू है व्हाई इज लेजर मेड एंड व्हेन इज लेजर मेड जनरल एंट्रीज के बाद में आपने कब देखा कि कोई एडजस्टमेंट आपने लेजर में किया होगा तो सीधी बात है ना अपर्णा जो भी पैसा लाएगी वो लेजर में ऐड होगा बोले तो जनरल एंट्री पास होंगी कि क्या होगा लेजर में कभी भी एडजस्टमेंट्स नहीं होते बेटा ये याद रखना लेजर्स आर दी थिंग्स वेयर एडजस्टमेंट्स आर डन ठीक है लेजर में एडजस्टमेंट मार रही मेरी बेटी कैसी करेगा ठीक है आगे एक मिनट आगे हाँ स्टार्ट करें ये दो एडजस्टमेंट को हम कब करेंगे अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड सन्ड्री डेटर्स माइनस आरडीडी या न्यू आरडीडी जो भी अपन बोलेंगे न्यू आरडीडी कितना 2000 अच्छा माइनस कर रही है क्यों कर रहे समझ में आ गया क्या 26,000 माइनस 2,600 करो सर अब आपकी है ना एक गलती हो गई देखो मैं ये माइनस करने के चक्कर में है ना दूसरा इफेक्ट देना ही भूल गया क्या दूंगा पीएनएल बनाना पड़ेगा ना मैंने कहां से माइनस किया था असेट में से माइनस किया था मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ तो अब कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा तो मैं यहां लिखूंगा 2 आर ई डी क्या अमाउंट समझा कि नहीं समझा व्हाट आई एम ट्रीटिंग दिस एज पीएनएल अकाउंट जो भी फायदा नुकसान जो भी होगा इट इज मिक्सचर ऑफ 2-3 थिंग्स ठीक है समझ में आया कि नहीं आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेसिकली व्हाट
A type of a P&L account where all the profit and losses and appreciation and depreciation and all sorts of unrecorded expenses are recorded here. समझा कि नहीं? आगे. Land and building is to be valued at 80,000. कितना हो गया? Add appreciation कितना? 20,000 आउटर कॉलम में. अच्छा, फायदा है नुकसान है? हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट के साइड में क्या जाता? फायदा. तो हम यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग. क्या लिखेंगे हम? ब्रैकेट में लिखेंगे. कितना लिखूं अमाउंट? कोई तकलीफ नहीं. अब एक चीज समझ लीजिए, एप्रिसिएशन का कोई लेजर नहीं बनता. मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाया ना, इसके लिए मेरे को बाय लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाना पड़ेगा. मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज किया ना, तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं बाय अप्रिसिएशन लिखूंगा, समझ ले तेरे बोलने पे, तो मेरे को एक चीज बता, मैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग के लेजर में कैसे लेके जाऊंगा उसको? तो अपन क्या लिखते थे? बाय मशीनरी टू डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे तू दो एंट्री जबरदस्ती बढ़ा रही तेरी. तू पहले करेंगी बाय अप्रिसिएशन, फिर तेरे को करना पड़ेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग टू अप्रिसिएशन. तो जबरदस्ती दो एंट्री ना बढ़ाते हुए एक ही एंट्री में काम करने का, बाय लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन. बाय लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन. नहीं तो तू क्या करेंगी? पहले बाय अप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन, बाय लैंड एंड बिल्डिंग टू अप्रिसिएशन. यू विल मेक 2 एंट्रीज आउट ऑफ इट. दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ठीक है? जो असेट को बढ़े उसका नाम बाय में लिखना पड़ेगा ना, तभी तो असेट बढ़ेगा. मैंने 500 दिए 500, बताओ किसको दिए ना? बताओ किसको? अरे मैंने अभी तो तूने बताया बाय अप्रिसिएशन. बाय अप्रिसिएशन बोला ना मैंने. बाय अप्रिसिएशन 500. देखो एंट्री कर रहा वाला मैं. बाय अप्रिसिएशन 500 टू कैश 500. मेरी एंट्री गलत है क्या? तुम्हारे पास तो पैसा आया ना, तुमने अप्रिशिएट कर दिया ना. बताओ किसको किया? मिले. पार्टी नहीं देना है तो मत दे, बता तो दे तेरे को मिले तो. अंशी, बाय अप्रिसिएशन ठीक है क्या? अब अगर मैं लिखूंगा बाय कनेक्ट टू कैश, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप मेरे को बताइए, बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि पैसा किसको मिला या किसका बढ़ा वो मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाय अप्रिसिएशन लिख के अपने को ये नहीं पता चलेगा कि पैसा बढ़ा या कम हुआ और किसका बढ़ा. समझा? नेक्स्ट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस. एक बार देखने दो भाई, इन्होंने स्टॉक को रिड्यूस किया हुआ है क्या? नहीं तो और क्या है, मिस प्रिंटिंग के चक्कर में अपन रह जाएंगे. चलो, प्लांट एंड मशीनरी माइनस $14, तो बाहर आ गया 56,000. मैं भूलता दूसरा इफेक्ट देने का बोला, पर तुम भूल जाते, तो तुमने ध्यान देना. 8,000, 32,000. अब फायदा है नुकसान है? भाव कम हो रहा है तो फायदा है कि नुकसान है? तो टू स्टॉक कितना? ब्रैकेट में जो लिखना है वो लिख दो. टू प्लांट एंड मशीनरी. टू प्लांट एंड, ब्रैकेट में लिखना है तो समझ में आ गया ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमें समझ में आया कि भाई वैल्यू कम हुई कि डेप्रिशिएट हुई है. यहां पे उसने रिड्यूस लिखे हुआ है ना. ओके, डेप्रिशिएट हुई. कितना? 14,000. ओके, कोई इशू? समझा कि अभी तक क्या कर रहा हूं मैं? सर ये तो अपना फाइनल अकाउंट जैसा है. असेट में से निकाले, इफेक्ट देना है दूसरी जगह, तो दूसरे के लिए अपने को रिवैल्यूएशन दे दिया. ये पीएनएल जैसा है जो अपने इफेक्ट को कैरी कर लेता. समझा कि नहीं समझा? इतना किया है उतना लिख लो पहले. सबसे पहली चीज ये समझ में आई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चीजें कहां से आई? कहां से आई रिवैल्यूएशन अकाउंट में? एडजस्टमेंट में से. पार्टनर्स कैपिटल में से कहां से आती चीजें? बैलेंस शीट में से आई. और अभी बाकी की चीजें बाकी है करना. ये बैलेंस शीट की सारी चीजें समझ में आई. जैसे अपन पहला करते थे वैसे ही अभी भी हो रहा कि भाई ट्रायल बैलेंस की चीजें उठा के लिख दो, उसके बाद में एडजस्टमेंट मार्क कर लो. कैश एंड बैंक समझ में आ गया. नाउ विल स्टार्ट विद वर्किंग नोट. देखिए ये आरडीडी वगैरह जो है मैंने जो डायरेक्ट किया है उसका आपको सबका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. अब अपन बनाएंगे वर्किंग नोट. क्या बनाएंगे? सबसे पहले वर्किंग नोट बनाने से पहले
गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज. गुडविल इज वैल्यूड एट अपर्णा. अच्छा, अपर्णा इज 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स में आ गई. कितने शेयर के लिए आई है? 1/5 शेयर. तो सबसे पहली चीज जो अपनी होंगी वो है वर्किंग नोट. सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यस और नो? ओके. सबसे पहली चीज उसके अंदर रिमेनिंग शेयर. कितना है रिमेनिंग शेयर? 1 माइनस 1/5. ये 1/5 बोले तो किसका शेयर है? न्यू पार्टनर का. तो ये आ गया. तो न्यू रेशियो ऑफ सुजाता इज इक्वल टू, उसका ओल्ड रेशियो कितना है? उसका ओल्ड रेशियो कितना है? सब में देख के बताओ. क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कहां दिया है? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन में दिया नहीं है. मेरे दोस्त है बहुत अच्छे, आंखों के डॉक्टर है. मैं उसको फोन करके बोल देता पर स्टूडेंट कमीशन भी डिसाइड कर लेते हम लोग. जरूरी है ना? सबसे सूखी मैत्री है अपनी. कुछ नहीं लिखती हो. ओल्ड रेशियो है 1/2 इंटू व्हाट इज रिमेनिंग शेयर. यस और नो? सुजाता के बाद में पूर्णिमा. समझा? ये क्या हो गया? न्यू रेशियो ऑफ सुजाता. तो न्यू रेशियो सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा 4/10, 4/10. राइट और रॉन्ग? तो देयर न्यू रेशियो विल बी 2:2:2. यस और नो? समझा क्या? क्या समझा? देयर न्यू रेशियो विल बी. तो इसके बाद अपने को क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो माइनस. तो व्हाट इज ओल्ड रेशियो? व्हाट इज न्यू रेशियो? यस और नो? बेटा 4/10 या 2:2:1 बात एक ही है. अरे भाई मैंने कब बोला था उसका न्यू रेशियो निकालते समय अल्टीमेटली तो जब शेयर होगा तो रिड्यूस तो होगा ही ना वो. मैं ऐसे लिखूं क्या 4:4:2 उसका रेशियो? मैंने कब बोला था आपका? ये आपने बोला था. हर नहीं, हम कुछ नहीं, आपने ज बोला था. मैंने कब बोला था बेटा इसको रिड्यूस क्यों नहीं करना? क्योंकि इसका शेयर निकालना है. नहीं तो क्या होता था? अच्छा एक सेकेंड ना. 2/5:2/5:1/5 क्या आ रहा वो? कभी कभी आड़ा टेढ़ा आता तो फिर वापिस आपको एलसीएम निकाल के बेस सेम करना पड़ता. डबल डबल मेहनत. समझा? तो इसको इंटू 5, इसको इंटू 2. समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? 5/10 माइनस, तो 1/10. अगर सुजाता का ये आया तो पूर्णिमा का भी. पर पूर्णिमा का आप निकालेंगे. पूर्णिमा का आप निकालेंगे. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया आपके पास. कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1/10 मतलब 1:1. क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ने इक्वली किया ना? आया ना? दोनों ने इक्वली किया. क्योंकि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अगर आप टोटल करेंगे 1/10 प्लस 1/10 दैट विल बी, ये उसका शेयर था क्या? ये उसका शेयर था क्या? तो 1:1 आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके.
गुडविल इज वैल्यूड एट 1-2 लाख। गुडविल बोले तो ये काय की गुडविल है? फर्म की गुडविल है कि उसका शेयर है? क्या है? ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ये गुडविल जो दिया हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, तो ये 2 लाख क्या है? फर्म का गुडविल है कि उसका शेयर है? आप मेरे को एक चीज बताइए, फर्म का गुडविल है तो फर्म का गुडविल आया 2 लाख रुपए का। कितना आया? अब फर्म का गुडविल 2 लाख, फर्म का गुडविल 2 लाख, तो उसका शेयर कितना? न्यू पार्टनर का शेयर कितना? जितना उसको रेशियो मिल रहा है उतना। तो उसको शेयर कितना मिल रहा है? तो 2 लाख का 1/5 फ्यूचर में क्या उसका हो जाएगा क्या? रोटी का हिस्सा, 2 लाख की रोटी, वो पहले दोनों में बंटता था लाख लाख रुपए का, अब वही चीज 3 में बटेंगी, तो 2 लाख का 1/5 कितना होता? ये 40,000 गुडविल किसका हो जाएगा? सुनाई नहीं दिया? ये 40,000 का गुडविल किसका हो जाएगा? ये न्यू पार्टनर जो 40,000 का गुडविल लेगा, ये किससे खरीदेगा? ओल्ड पार्टनर से खरीदेगा। क्या शेयर से खरीदेगा? क्या रेशियो से? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। क्या रेशियो से? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। मतलब सबसे पहली चीज मैं वर्किंग नोट में निकालूंगा। आई होप इसका वर्किंग नोट तुमको समझ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और सैक्रिफाइसिंग। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का टोटल गुडविल इनटू हिज शेयर। What is total goodwill? What is his share? That means 40,000 of goodwill he will bring. How much? How much new partner? How much new partner will pay Sujata and Purnima? How much will he pay? 1:1. How much he will pay? So Sujata's share of goodwill will be is equal to goodwill of new partner, goodwill of new partner into sacrificing ratio. So how much is 40,000 into 1/2? 40,000 into 1:1 का रेशियो है, दोनों इक्वली। दैट मीन्स ये इसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सुजाता को मिलेंगे 20,000 एंड पूर्णिमा को मिलेंगे, तो पूर्णिमा इज इक्वल टू 40,000 इंटू 1/2, 20,000, 20,000। हाँ या ना? अच्छा आप मेरे को बताइए, इज हु इज द लास्ट पार्टनर हु इज कमिंग इन? अपर्णा। इज अपर्णा गोइंग टू ब्रिंग कैश फॉर दैट? यस, अपर्णा इज गोइंग टू ब्रिंग कैश फॉर दैट। लिखा है यहाँ पे, देखिए, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यस और नो? अच्छा ये पैसा किसको जाएगा? अब शी इज ब्रॉट इन कैश ना, तो एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यस और नो? ओके 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 ओके, क्या लिख देंगे? यस और नो? कहाँ लिखा सर आपने? सर कैश अकाउंट में क्यों लिखा सर? पर ये तो फर्म का कैश अकाउंट है। अच्छा तो सर पैसा किसके पास आता? सर अब ये पैसा फर्म क्या मानती है किसका पैसा है? तो सर बाय गुडविल 20,000 सुजाता। सर आपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा, हाँ क्योंकि कैपिटल बढ़ा है कि कम हुआ है? क्यों बढ़ा कैपिटल? वजह क्या थी? क्या पैसा वजह थी क्या? पैसा थी ना वजह, पर वजह गुडविल के वजह से। तो देखो यहाँ पे मैंने बाय गुडविल लिखा, यस और नो? एक डेबिट एंट्री हो गई और एक हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हो गए, दोनों भी इफेक्ट। समझा कि नहीं समझा? फिर यहाँ पे 2020 बांटा, अभी भी सर 2020 में लफड़ा है हमारे को। लफड़ा है कि नहीं है? समझ में आ गया क्या? काई के लिए बांटा 20-20 हजार? क्योंकि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको इतना पैसा मिल गया। पैसा क्यों मिला उनको? उन्होंने गुडविल बेचा। क्या बेचा? ओके। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज, अब 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए, तो यहां लिखेंगे 2 अपर्णास कैपिटल 1, 2 अपर्णास कैपिटल
और अपन यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट अपर्णा के इसमें 1 लाख। कोई तकलीफ? अपर्णा के इसमें 1 लाख। समझ में आया क्या? आया ना? अब चालू करते असली सम। और अभी तक क्या कर रहे थे? अब क्लोज करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? क्लोज। चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करके प्रॉफिट बताओ कितना है? 2600 है ना, तो 14 और 8 22, 22 और 2 24, तो 24,600 है ना बेटा। अब ध्यान दीजिए बच्चा लोग, ध्यान दीजिए। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसका है? न्यू पार्टनर का कि ओल्ड पार्टनर्स का? क्यों ओल्ड पार्टनर्स का? क्योंकि उसके आने से पहले। अब मेरे को एक चीज बताओ, लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। तो यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, अच्छा बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हाट दे विल डू इज, तो पार्टनर्स कैपिटल मतलब क्या नाम है उनका? सुजाता। यहां लिखेंगे सुजातास कैपिटल, पूर्णिमास कैपिटल। 2600 लॉस, कितना लॉस है? तो 2300। समझा कि नहीं? इसको आपको एक और इनर कॉलम बनाना पड़ेगा। इनर कॉलम बोल के तुम बाहर उसको 4600 लिखेंगे। समझा क्या? ठीक है। अब ये कहां जाएगा? अच्छा, प्रॉफिट है कि लॉस है? कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा तो कौन से साइड जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? तो डेबिट साइड में जाके लिखूंगा बाय सॉरी टू रिवैल्यूएशन लॉस 2300। समझे कि नहीं? पक्का? चलो आगे। तीनों क्लोज करे लेजर। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन इधर आएगा 1 लाख। आया ना? इधर आ गया 1 लाख, क्योंकि इधर 1 लाख और इधर 1 लाख। और टाइम हो गया। हाँ अरे बेटा, लेजर क्लोज कर रहा मैं सिर्फ अभी। एक लाख 60,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,20,000। बैलेंस कितना बचता? इसका 1,57,300 और इसका 1,57,700 और इसका 1,17,700। राइट। अब ये बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, कैपिटल अकाउंट सुजाता, पूर्णिमा, परना। सुजाता का कितना? 1,17,700, 1,57,700 और 1 लाख। ये तीनों की एडिशन कहां पे? क्या अभी क्लोज हो जाएगा क्या ये? नहीं, कैश अकाउंट क्लोज नहीं किया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1,20, 2,20 कितना? 2,20,000। आई होप सबको समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा। यहां पे लिख दिया मैंने कैश अकाउंट 2 लाख। अब इसको टैली करेंगे तो टैली हो जाएंगे। यहां पे टैली करना सिखाओ कि ये आता? पक्का?